क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे आज। स्क्वायर रूट हो गया था हमारा, देन क्यूब रूट होगा। स्क्वायर रूट हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते तो फॉर्मूला था ना, शॉर्ट ट्रिक बताए थे। और आज हम लोग क्यूब रूट निकालने के लिए सीख रहे हैं, और वो किसका? यूनिटी का, मतलब 1 का। जैसे 1 का स्क्वायर आप करते हो या 1 का स्क्वायर रूट करते हो तो कितना मिलता है? 1 मिलता है। लेकिन अगर क्यूब रूट का बात कर देता है, क्यूब रूट मतलब समझते हैं? अगर 1 का क्यूब रूट निकालने का बात करें अगर, तो जरा बताएंगे कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ आगे में 3 रूट के पहले, ये शो कर रहा है हमारा क्यूब रूट का। किसको शो कर रहा है? क्यूब रूट को शो कर रहा है। तो कहता है कि 1 का क्यूब रूट हम लोग अगर निकालते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक नहीं है। हमें पता होता है कि अगर ये क्यूब रूट है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा मालूम है? 1/3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट रहता है तो पावर हम लोग क्या लिखते पता है? 1/2 लिखते हैं पावर में। जैसे अगर मान के चलो कि यहाँ पे लिखा हुआ है √2, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू? 2 के पावर 1/2। लेकिन अगर जैसे ही क्यूब रूट का बात करता है तो पावर हमारा बदल जाता है, पावर क्या हो जाता है हमारा? 1/3 हो जाता है। हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि अगर ये वाले पावर को अगर हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग ले जाएंगे तो जो 1/3 है ना, वो 3/1 में बदल जाता है। मतलब पावर क्या हो जाता है हमारा? पलट जाता है। ठीक है, तो 3/1 बोलो या फिर 3 बोलो, सीधा सी बात है। कोई समस्या है क्या यहाँ पे? तो कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास x³ बराबर क्या मिल रहा है? हमारे पास 1 मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? पावर कैसे एक्सचेंज हुआ समझ में आ गया ना? इधर पावर था हमारा 1/3, जब हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के जा रहे हैं तो पावर हमारा किस में चेंज हो जा रहा है? क्यूब में चेंज हो रहा है। ये 1 को अगर हम लेफ्ट साइड ले चलेंगे तो हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। इधर +1 है, उधर जाएगा तो, और इधर हमारा क्या बच जाएगा? 0। क्या हम 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या देता है हमें? 1 ही देगा, ये तो पता है हमें। अब देखो, क्या ये हमारा AQ माइनस BQ के फॉर्मूले पे आ रहा है? AQ माइनस BQ के फॉर्मूले पे। और हम लोग पढ़े हो, पहले भी पढ़े हो ना कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्लास 8 में भी पढ़ा होगा तुम लोग, 9 में भी पढ़ा होगा। तो इस चीज को जो है हम लोग ले चल रहे हैं इस फॉर्मूले पे। ठीक है, x³ माइनस 1 का क्यू दिया हुआ है, x माइनस 1 होगा और इनटू में x² प्लस x प्लस 1 आएगा। बोलो कैसे? यहाँ पे a भी लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग देखें x गुने 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? केवल x मिलेगा। b² है तो b के जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और इज इक्वल टू क्या रखना हमें? 0। जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़े थे कि अगर ये इक्वल के 0 के इक्वल में है, इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग ले जा सकते हैं क्या? क्यों ले जा सकते? देख लो यहाँ बीच में किस चीज का साइन है? इनटू का साइन है, तो दोनों को हम लोग 0 के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको जब 0 से बराबर करेंगे तो एक x का वैल्यू कितना मिल गया हमें? 1 मिल गया। लेकिन इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे ना, तो फैक्टर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला लगा के करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला पता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में क्या लिखते थे? ये जो b² माइनस 4ac है वो हमारा क्या है? d है ना। क्या लिखूं? d का फॉर्मूला ना। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, जरा गौर से देखोगे, यहां पे अगर देखते हो तो b का वैल्यू कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा -1, प्लस माइनस फॉर्मूला में है। फिर यहाँ पे देखो b का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। -4 फॉर्मूला में था, a का वैल्यू इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये भी 1 है, 4(1)c यानी कि कितना हो जाएगा? 4(1)(1), 1 - 3 बचेगा। और होल डिवाइडेड कितना था? 2a।
2 लेंगे और a का वैल्यू यहां से लेंगे, कितना आएगा 1। तो हमारे पास देखो क्या मिल रहा है, 1 माइनस 4 करो, कितना आएगा बाबू, और माइनस को रूट से हटाएंगे तो भैया क्या लगाना पड़ेगा हमें, आई लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब बन जा रहा है इमेजिनरी नंबर में। समझ में आ रहा है ना। अब जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक तो x का वैल्यू कितना मिला हमें, 1 मिला, और यहां पर आ रहे तो x का 2 वैल्यू मिल रहा है। 2 वैल्यू कैसे मिल रहा है देख लो, बीच में प्लस और माइनस दोनों है या नहीं है। तो एक बार हम लोग प्लस वाला को लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस वाले को लिखेंगे। तो ये 2 नंबर हमारा मिल गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन एक नंबर जो मिला था हमें x का, वो रियल फॉर्म में मिल रहा था, है ना। और इसको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस 0 i लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम लोग क्यूब रूट ले रहे यूनिटी का, तो हमें 3 वैल्यू मिल रहा है x का, कितना वैल्यू मिल रहा है, 3 वैल्यू मिल रहा है। एक मिला 1 और दूसरा क्या मिल गया, -1 प्लस √3i/2। इधर में आएंगे तो -1 माइनस √3i/2। अब देखिए इतना बड़ा वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो उसका भी एक शॉर्ट नेम डाल दिया है। कहता है कि माइनस वाले टर्म को, बीच में अगर माइनस है ना, तो इसको पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हो, ओमेगा पढ़ना, ठीक है, क्या पढ़ोगे, ओमेगा। और बीच में अगर प्लस रह गया तो ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। और इधर में क्या रहेगा, 1 रहेगा, सिंपल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, तो पहला 1, फिर ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया। इससे रिलेटेड सवाल जो है वो कंपटीशन में पूछता है, जैसे एनडीए का एग्जाम में बैठोगे तो यहां से डालता है क्वेश्चन। कैसे डालेगा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को भी लिखेंगे हम लोग क्यूब रूट का, ठीक है। आगे देखिए प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। देख लीजिए सर, ये 2 प्रॉपर्टीज हमें याद रखना होगा, इसी पे सारा का सारा सवाल बनता है, ठीक है। पहला क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू हमें याद रखना है, ओमेगा क्यूब बराबर 1। अगर इन केस पावर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो, जैसे इमेजिनरी नंबर में हम लोग आई का वैल्यू निकाल रहे थे कि 4 से अगर ज्यादा हो जाता था वैल्यू तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे। सेम प्रक्रिया इसमें भी होगा। अगर पावर 3 के जगह पे 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, मतलब 3 से क्या हो रहा है हमारा, बड़ा अगर होगा 3 से डिवाइड करके, और बाकी समझ रहे हो, जैसे इमेजिनरी नंबर में निकालते तो वैसे निकालेंगे। यहां से देखो क्या क्या बन सकता है। यहां से अगर हम लोग लेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस वाला अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक हमें और प्रॉपर्टीज मिल गया इसका, ठीक है। इसके बाद मान के चलिए कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहां रखते हैं तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस ओमेगा होगा। ये अलग सा मिल गया हमें। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, क्या बताओ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे चीज जो है इसका वो ध्यान में रखिएगा, तभी सवाल आपके बनने वाले हैं।
कोई दिक्कत? देखो कहता है ना इस सवाल में कि ये सारे को सॉल्व करके 1 लाना है। कितना लाना है? 1 लाना है। अब जो भी प्रॉपर्टीज लगाए ना, जो भी प्रॉपर्टीज लगाना हम लोग को वो यही सब में लगाना है। जैसे यहां पे देख लो 1 प्लस ओमेगा लिखा है, तो 1 प्लस ओमेगा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा लिखेंगे। अच्छा देखो यहां पे 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 आ गया। अभी बताया ना कि अगर पावर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो 3 से भागा देंगे 4 में, एक बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बच गया? हाँ, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा। क्या बन जाएगा? जैसे आप इमेजिनरी नंबर में फाइंड करते थे सेम यहां पे भी है। अच्छा इसमें देखिए पावर 5 है, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे माइनस माइनस और ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा करेंगे तो ओमेगा पावर 3 होगा। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू देखो क्या निकाले हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? माइनस ओमेगा। अब देखो बाबू यहाँ पे ओमेगा का पावर 3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, ओमेगा स्क्वायर गुने ओमेगा करेंगे तो ओमेगा के पावर 3 हुआ, और ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू जो आप लोग निकाले हो कितना है? तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। यार यही हम लोग को प्रूफ करना था, देखो 1 लाना था ना, तो यही कॉन्सेप्ट को लगाना है, यही सब हमारा समझ में आ रहा है ना, सारा यूज होगा सवाल में। याद रखिएगा फिर से, अगर कोई आपसे गलती से पूछ दिया कि ओमेगा क्या चीज है तो आपको बताना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है हमारा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और अगर आपसे पूछे कि ओमेगा का वैल्यू क्या है तो बताइए ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? अभी आपने देखा ना पीछे में, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 माइनस √3i बटे में 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 प्लस √3i बटे 2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? लिखिए इसको।